तुमरी विधायक जयराम महतो छात्रों से मिलने पहुंचे हैं। राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार चूंकि सर्वोपरि राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री मुखिया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है, ये उनकी बनती है। आज छात्रों से मिलने पहुंचे, इससे पहले भी मुलाकात हुई थी। क्या लग रहा है, सरकार का रुख क्या है? विधानसभा भी शुरू हो चुका है, हेमंत सोरेन सीना चीरने को भी तैयार। नहीं, देखिए, उस पर विश्वास नहीं है। वो उनकी इस बयान पर बिल्कुल भी कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है कि चलिए जेपीएससी 14वीं पीटी की परीक्षा के अलावे कितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सारी परीक्षाएं कटघरे में आके खड़ी हैं। सीजीएल की परीक्षा कटघरे में है। अभी जो सहायक आचार्य में देख रहे हैं आप, हर 3 महीना में 2 महीना में 15 लोगों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। हमें लगता है जिनसे कलेक्शन कर लिया जा रहा है उनके नाम फिर आ जा रहे हैं। फिर देखें, फिर 1 महीना बाद कुछ नए 10-20 लोग दिखेंगे। तो एक तरह से पूरी जो यहाँ परीक्षा कंडक्ट करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से करप्टेड हो चुके हैं। सब में लगभग 90%, 10% होंगे ईमान वाले, 90% लोग करप्टेड हो चुके हैं, जिनका मूल उद्देश्य ही केवल धन अर्जन करना है। और वह धन अर्जन करने की लालसा में इस राज्य के युवाओं के, गरीब गुरबे घर से आने वाले छात्र छात्राओं के सपनों को बेच रहे हैं, उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? मुख्य तौर पर जिम्मेदार केवल और केवल राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले ले तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की धांधली हो जाए। वो अगर खड़ा हो जाए, वो अगर जहां पेपर क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, वहां जाकर एक दिन एक रात होल्ड कर दें, तो मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत किसी को होगी। अगर वो एक दिन जाके किसी सेंटर में विजिट कर लें कि कैसा परीक्षा हो रहा है, तो सारे अधिकारियों की हालत खराब हो जाएगी। वे अगर अपनी गाड़ी आगे लेकर घूम जाए, जब परीक्षा पत्र एग्जाम लिखने के बाद, सील होने के बाद जब वो सेंटर तक जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपकी उदासीनता, आपकी जवाबदेही, आपको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। ये बात जयराम है तो निर्दलीय विधायक के तौर पर बोल रहे हैं। अगर सत्ता का हिस्सा रहे तो क्या जयराम इसी तरह से सवाल उठाए? हम तो सबसे पहले एक विशेष कैंपस बनाएंगे, जैसे विधानसभा का कैंपस है, हाई कोर्ट का कैंपस है। पेपर्स रखने के लिए, पेपर्स रखने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए वहाँ जो प्रोफेसर जाएंगे वो मोबाइल बाहर छोड़ के जाएंगे। उनको अंदर में आईफोन दिया जाएगा, जहाँ एप्पल लॉक रहता है। वे नया ऐप अपने से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो पुराने ऐप्स होंगे जिनकी उनको ज़रूरत होगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम बिल्कुल भी नहीं होगा उस मोबाइल में। तो पहले तो क्वेश्चन ऐसा सेट करवाया जाएगा कि एक परिंदा भी पर न मारे। शिक्षा मंत्री बनने की क्या मतलब ये है? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आगे आना होगा? देखिए, कोई भी विभाग रहे, चाहे शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, हर विभाग में आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है। और वो तभी होगा जब उस विभाग के मंत्री सिंसियर होकर काम करेंगे। वह अभी क्या होता है, अभी मंत्री बन गए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग एडजस्ट करते हैं, टेंडर देने का काम करते हैं, ये सिलसिला। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इन व्यवस्थाओं को, परिपाटी को बंद करना चाहिए। छात्रों का नैतिक समर्थन के लिए, नैतिक समर्थन, सशरीर समर्थन है। और विधानसभा परिसर में अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर वार्ता नहीं होती है, तो विधानसभा परिसर में मेरा भी 1 दिवसीय अनशन रहेगा। आज की बातचीत के बाद अगर हल नहीं निकलता है तो इस तरह से प्रदर्शन जो है वो जयराम महतो करेंगे। कुछ सुझाव भी यहाँ पर जयराम महतो ने दिए हैं। छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर छात्र जो है वो प्रदर्शनरत हैं। दूसरी तस्वीर, जयराम महतो के आने से, उनके समर्थन देने से जोश जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये पहला मंच है, ये मंच जेएलकेएम के नेता यहाँ पर प्रदर्शनरत है। देवेंद्रनाथ महतो बीते 5 दिनों से यहाँ पर अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। और दूसरा मंच उन छात्रों का है जिन्होंने इस आंदोलन के जरिए जो है तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या आज बातचीत सफल होती है, बातचीत सफल होगी तो यह आंदोलन समाप्त होगा या इसी तरह से यह आंदोलन बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी सहयोगी कुणाल के साथ।